दूसरे फोन्स को तो ये क्या ही टक्कर दे पाएगा यार, जब ये पुराने वाले के साथ ही सही से compete नहीं कर पा रहा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दो कि Infinix Zero Turbo के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Infinix Zero 5G के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है। नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमोलेड पैनल हमें दोनों में से ना किसी ने भी नहीं दिया, फुल टू फुल पैसा बचाया इस मामले में तो। लेकिन यार अगर आप गेमर हैं और गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले चाहिए ना भाई, तो एकदम बढ़िया है दोनों ही फोन्स, क्योंकि 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, आपको एकदम स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर Infinix Zero Turbo आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि XOS 12 पर बेस्ड है। ये फोन यार अभी लॉन्च हुआ है, एटलीस्ट आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 तो मिलना ही चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। वहीं दूसरी तरफ Infinix Zero 5G यहाँ पर Android 11 के साथ में आता है, जो कि XOS 10 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर Infinix Zero Turbo स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI हमें इसमें देखने को मिल रही है। लेटेस्ट UI में तो लेटेस्ट ब्लोटवेयर भी मिलेंगे आपको। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Infinix Zero Turbo के अंदर हमें Dimensity 10805 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Infinix Zero 5G के अंदर हमें Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हम इन दोनों में से किसी एक को स्पेशली गेमिंग के लिए चूज करना हो ना भाई, तब आप यहाँ पर Infinix Zero Turbo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि Dimensity 1080 भाई बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। क्या बात है। और एंटूटू स्कोर की अगर हम बात करें तो Infinix Zero Turbo का आता है 4,95,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Infinix Zero 5G का आता है 4,75,000 के करीब। यानी कि दोस्तों एंटूटू स्कोर के मामले में भी यहाँ पर Infinix Zero Turbo स्मार्टफोन ही विनर है। बात करें अगर हम बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Infinix Zero Turbo की। तो इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Infinix Zero 5G का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यार कैमरा सेटअप में भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में फर्क है भाई। नवे फोन के अंदर हमें मैक्रो डेप्थ का एक मजाक मिल रहा है सिर्फ, लेकिन जो पुराने वाला था ना उसमें तो भाई हमें टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है। काफी बड़ी बात है टेलीफोटो कैमरा। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में अगर आपको फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर Infinix Zero 5G की तरफ ही जाना। यहाँ पर तो सिर्फ कॉस्ट कटिंग की दुकान चल रही है यार इसकी। मैं दूसरे फोनों के साथ इसे क्या ही कंपेयर करूं, जब ये अपने वाले कोई कंपीट नहीं कर पा रहा सही से। पैसा बर्बाद। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। और बात करें अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। यानी कि दोस्तों एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाले हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही 3.5mm जैक भी हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और बात करें अगर हम स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Infinix Zero Turbo स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Infinix Zero 5G के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई अगर आपको लेटेस्ट स्टोरेज और रैम सपोर्ट के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है, साथ ही बढ़िया बैक कैमरा सेटअप भी लेना है, तब आप यहाँ पर भाई Infinix Zero 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, जो इसका पुराने वाला मॉडल है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो
क्योंकि दे नहीं रहे भाई, ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और साथ ही अगर आपको भाई बढ़िया वाला चिपसेट चाहिए Dimensity 1080, तब आप यहाँ पर Infinix Zero Turbo की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। खत्म।